9 साल की बच्ची जो कि नीरजा मोदी स्कूल के चौथी मंजिल से कूदकर अब हमारे साथ में नहीं है, उनके माता-पिता इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। कोटा से वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं और इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है 9 साल की बच्ची के लिए, न्याय के लिए और क्या न्याय हुआ है, इनसे मैं जानना चाहूँगा। विजय मीना मेरे साथ में मौजूद हैं और मौजूद है उनकी पत्नी इस समय उनके साथ में। ये बताएँ विजय जी कि जिस तरह से आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है इस पूरे केस में, क्या आपको और शिवानी जी को लगता है कि न्याय हुआ है? हाँ जी, लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और पहले भी हमने कई बार इंटरव्यू दिए थे। हम पुलिस से भी लगातार मिल रहे थे, राजस्थान शिक्षा विभाग से भी मिले हैं, कमिश्नर से भी मिले हैं। तो हमें जब ये सीबीएसई का शोकॉज नोटिस जारी हुआ था 20 नवंबर को, तो उस शोकॉज नोटिस से थोड़ी-सी उम्मीद जगी थी, क्योंकि पुलिस हुँ, वगैरह से तो हम मिल रहे थे, वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। लेकिन सीबीएसई से हमें उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ हो सकता है क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी है। अब जब हुँ, 30 दिसंबर को इन्होंने फाइनल ऑर्डर निकाला, हुँ, डीएफिलिएट किया है स्कूल को और वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से किया है। ऐसा नहीं कि मिड ऑफ द सेशन ही बोला है कि आपको डीएफिलिएट कर दिया गया है, स्कूल बंद हो गई है अभी से ही। इस करंट सेशन में चालू रहेगा, 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दे पाएँगे, 9th और 11th के लिए सीबीएसई रीजनल ऑफिस अजमेर खुद तय करेगा कि वो बच्चों को कैसे शिफ्ट करवाएगा 31 मार्च 2026 तक, अगले सेशन के लिए। और 9 इसी साल की प्रकार जो बच्ची जिसने कूदकर अपनी जान दे दी, वो लंबे समय से प्रताड़ित बताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि उसको बुलिंग का सामना करना पड़ रहा था और स्कूल में ही कहा जा रहा था कि उसको बुलिंग का सामना करना पड़ रहा था और माँ-बाप के कई बार टीचर्स को ये कहने के बावजूद कि उनकी बच्ची जो है वो प्रताड़ित की जा रही थी, बुलिंग का सामना कर रही थी, कथित तौर पर टीचर्स ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। ये भी कहा जा रहा था कि शिवानी और विजय मीना जो कि 9 साल की बच्ची के माता-पिता हैं, उन्होंने कोशिश ये की कि बच्ची का स्कूल बदल दिया जाए, पर वो नहीं हो पाया और जिस तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस पूरे मामले में ऑर्डर दिया है, वो सही में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने का फैसला कर दिया है, ये बड़ा फैसला है और विजय मीना और शिवानी जो इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। विजय जी, आपने आंदोलन किया, आप और शिवानी जी सड़कों पे उतरे, आपने जिस तरह से कहा कि आपने कई बार शिकायत की थी स्कूल के प्रशासन को, स्कूल की टीचर्स को कि इस तरह से बुलिंग हो रही है और कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या आप प्रथम दृष्टया मानते हैं कि वो बुलिंग ही रिस्पॉन्सिबल थी और जिस तरह से कोई कार्यवाही नहीं हुई शिकायतों के बावजूद, क्या आपको लगता है कि अब न्याय हो गया है जो सीबीएसई ने फैसला लिया है उसकी वजह से? नहीं, वैसे उस दिन का हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है 6 दिन का, 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक। अगर 1 नवंबर को घटना वाले दिन अगर हम उसको स्टैंड अलोन भी देखें, उस सीसीटीवी फुटेज को, तो हुँ, वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उस दिन बच्चा खुश गया है और वहाँ जाके परेशान हुआ है, टीचर ने नहीं सुनी और पूरा एक सिस्टमैटिक फेलियर है पूरी स्कूल का, वो दिख रहा है उसी वजह से। उसके हुँ, बाद में जब सीबीएसई ने शो कॉज नोटिस इश्यू किया 20 नवंबर को, तब हमें थोड़ी-सी उम्मीद जगी। बाकी हम पुलिस से रेगुलर मिल रहे हैं, राज्य सरकार से रेगुलर मिल रहे हैं, वहाँ से कोई कार्रवाई ढंग से हो नहीं पा रही थी। सीबीएसई से उम्मीद थी, सीबीएसई ने जो फाइनल ऑर्डर निकाला है, उसमें डीएफिलिएट किया है नीरजा मोदी स्कूल को और सिस्टमैटिक तरीके से किया है, करंट सेशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, सीबीएसई खुद शिफ्ट करवाएगा 9वीं और 11वीं के बच्चों को मार्च 2026 तक। तो इस तरह का सिस्टमैटिक तरीके से सीबीएसई ने डीएफिलिएट किया है, तो हम कुछ हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन अभी भी हम जो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो पुलिस है, वहाँ हम चाहते हैं कि वो ठोस कार्रवाई करें, क्योंकि जैसे कि आपने मदन दिलावर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू लिया था और वो हर बात को सीबीएसई पे टाल रहे थे। आप कुछ भी पूछ रहे थे कि आपने ये कमिटी क्यों गठित करी? आपने की जाँच में क्या निकला कमिटी में? तो वो कहते नहीं, सीबीएसई कार्रवाई करेगा। एक मामले में 2-2 बोर्ड कार्रवाई नहीं कर सकते। अब जब सीबीएसई ने अपनी कार्रवाई कर दी है और उन्होंने लिख दिया है कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो कार्रवाई है वो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। तो अब मैं मदन दिलावर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्कूल पे कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि जब सीबीएसई मान सकता है कि ये स्कूल सेफ नहीं है बच्चों के लिए, तो ये वाक़ई में सेफ नहीं है। तो
उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आगे इस तरह के इंसिडेंट ना हो। शिवानी जी आपके साथ इस समय मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा शिवानी जी, क्या आपको लगता है कि जो लड़ाई है, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, उसमें अब कुछ न्याय की एक लौ जलती हुई नज़र आ रही है आपको? सीबीएसई का डिसीजन वेलकमिंग है बहुत। हम लोगों को उस दिन ऐसा लगा शायद सीबीएसई के डिसीजन के साथ साथ हमारा भी आ जाए, और आज लोग बोल रहे हैं 5,000 बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन से 5,000 बच्चों का भविष्य सीबीएसई खराब कर रहा है। खराब तो वो शायद कुछ चुनिंदा बच्चों का सिर्फ स्कूल शिफ्ट हो रहा है। वो लोग इस दुनिया में रहेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, हमारा नहीं है। वो पेरेंट्स जो हमारे पास कभी नहीं आए, जो हमारा के सपोर्ट के लिए कोई एक भी नहीं आया जब हमने कैंपेन करे, पूरे नीरजा मोदी से कोई एक पेरेंट सपोर्ट में नहीं आया। आज वो लोग कह रहे हैं कि एक बच्चे के लिए हम 5,000 बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बच्चा, सबका एक एक ही बच्चा होता है, सबका एक बच्चा होता है, और आज आपके बच्चे हैं और सीबीएसई ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है जिससे बच्चों का फ्यूचर कहीं पे भी प्रॉब्लम में आ रहा हो। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इनकन्वीनियंस भी नहीं हो रहा, उन्होंने इतना सिस्टमैटिक ढंग से किया है। जो बच्ची थी वो आज मेरी थी, किसी और स्कूल में किसी और की हो सकती है, आपकी हो सकती है, जो लोग बोल रहे हैं उनकी हो सकती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है जो किसी माँ बाप को झेलना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर जो नीरजा मोदी में उस बच्ची के साथ हुआ, वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बेटी के साथ सुबह जाएगी और दोपहर में नहीं आएगी। ये दुख से मैं अभी तक भी मैं ये नहीं मान पाती कि हमारा सच में चली गई है। मुझे लगता है कि शायद कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो उसके साथ वो भी आ जाएगी शायद। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ राजस्थान सरकार, मेरे एटलीस्ट जो टीचर्स हैं, प्लीज़ उनको अरेस्ट करिए। दे वर रिस्पॉन्सिबल। एज अ मदर आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं अपने बच्चे के लिए घर पे पूरी जिम्मेवार हूँ। स्कूल के जितने घंटे हम लोग भेजते हैं, स्कूल टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। बच्चों के लिए टीचर्स भगवान होती हैं, और अगर वहां दिख रहा है कि टीचर्स ने ऐसा कुछ किया है, और खासतौर पे प्रिंसिपल की पूरी पूरी जिम्मेवारी थी उस स्कूल को सही से चलाने की, उसमें जो सब कुछ हो रहा है मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल थी। वो प्रिंसिपल हैं इंदु दुबे। ये सब लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए। और अब शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज कुछ करें। नीरजा मोदी स्कूल, अब 1 से 8वीं कक्षा तक आप डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। बहुत स्कूल हैं, एक नामी स्कूल के नहीं होने में, नहीं पढ़ने में कुछ नहीं होगा। शायद मैंने ये गलती करी, आप लोगों को मौका मिल रहा है, आप लोग बचा सकते हो अपनी चीजों को, तो प्लीज उसे बचाएं। जो बात शिवानी जो कि 9 साल की बच्ची की माँ है ने कही है, उन उस बारे में उन सबको ये सोचना चाहिए जो कि ये कह रहे हैं या सोच रहे हैं कि 5,000 बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इन माता-पिता के साथ में कौन खड़ा हुआ था जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, और ये बात कोई वैलिड आर्गुमेंट हो सकती है क्या? क्योंकि अगर एक 9 साल की बच्ची की जान चली गई इस वजह से कि सेफ्टी गाइडलाइंस ठीक से फॉलो नहीं की जा रही थी, तो क्या अगर 5,000 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते रहते, तो उनकी जान खतरे में नहीं रहती? तो ये फैसला, और मानकर चलिए कि अगर जिस तरह से 9 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, अगर किसी और बच्चे के साथ भविष्य में हो जाता, तो क्या फिर लोग सीबीएसई को ब्लेम नहीं लगाते? ये नहीं कहते क्या कि सीबीआई ने क्यों एक बच्ची की मौत के बावजूद स्कूल के ऊपर कार्यवाही नहीं की? पर शिवानी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार का रवैया स्कूल प्रशासन के द्वारा अपनाया गया, क्या प्रिंसिपल ने आज तक आपको किसी प्रकार की संवेदना जताई है, आपसे बात की है क्या? किसी प्रकार की कंडोलेंस स्कूल प्रशासन के वरिष्ठ टीचरों द्वारा आपके प्रति जताई गई है क्या? नहीं, मैं आज तक यही बताती आ रही हैं कि हम लोगों को कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं है, कोई कोई लेटर नहीं है, कोई फॉर्मल कोई लेटर नहीं है, कंडोलेंस मैसेज नहीं है। पुनीता शर्मा, इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोग, मैंने 2-3 दिनों से शायद जितने इंटरव्यूज हुए हैं उनमें रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि
हमें प्लीज बता दीजिए, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस केस में जो थे, हम नाम भी नहीं ले रहे हैं, जो 2 बच्चे हैं, जो बस इतना बता दो कि अमायरा के साथ एंड में क्या हुआ, क्योंकि एज अ मदर फादर हम लोगों को क्लोजर चाहिए कि वो बच्चा कितना परेशान हुआ और क्यों वहां जाके बैठ के कूदा। हमें बस इतना बता दीजिए वहां हुआ क्या उस दिन, उसके क्या लिए आपने क्या। अपनी तरफ से इंदु दुबे जो प्रिंसिपल हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश की? क्या उनकी तरफ से कोई आपसे बात करने की स्कूल के अंदर या बाहर कभी कोई किसी के ज़रिए या खुद किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई क्या? नहीं, हमने पुनीता मैडम को अप्रोच करने की कोशिश करी है। हमने जो वो दूसरी टीचर रचना थी, उनको अप्रोच करने की कोशिश करी है। रचना मैडम का ये कहना है लगातार कि मुझे नहीं पता, वो सामने बैठी हैं, छोटा-सा क्लासरूम है, आप लोगों ने शायद जाके भी देखा होगा कि बहुत ही छोटा क्लासरूम है। उनका लगातार यही कहना है कि मेरे को कुछ नहीं पता वहाँ क्या हो रहा था। ना वो अपना पीरियड ले रही हैं और ना उनको पता है कि कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है एक छोटे से कमरे में इतना कुछ हो रहा है और एक मैडम कहती हैं कि उनको पता ही नहीं है कि क्या कुछ नहीं हो रहा था। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप ये बात कर रहे हैं ना प्रिंसिपल की इनकी, तो इनकी तरफ से ना मैसेज आया, ना कॉल आया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब से सीबीएसई का ये ऑर्डर आया है, तब प्रिंसिपल की तरफ से सभी पेरेंट्स को एक मैसेज गया है कि हम आज एक बहुत बड़ी आपदा में आ गए हैं और हम हमारे बच्चों का बहुत केयर केयर करते हैं। दिस इज द मोमेंट ऑफ ग्रेट इमोशनल डिफिकल्टी फॉर एंटायर स्कूल कम्युनिटी। तो अमायरा उनके लिए स्टूडेंट नहीं थी क्या? मेरा सवाल है प्रिंसिपल से, क्या अमायरा उनके लिए स्टूडेंट नहीं थी? तो अमायरा के लिए उनके मुंह से 2 शब्द नहीं फूटे, एक कॉल नहीं तो आया। ये आपको क्या किसी फेलो पेरेंट ने कहा है विजय कि इस प्रकार का मैसेज प्रिंसिपल की तरफ से गया है? बहुत सारे मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पे मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे मैसेज दिखाए जा रहे हैं कि देखो इस तरह के मैसेज हमें भेजे जा रहे हैं पेरेंट्स को। एक नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से आया है सेम मैसेज कि ये हमें भेजा जा रहा है, जिसमें वो विक्टिम, अपने आप को विक्टिम दिखा रही है प्रिंसिपल, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, जबकि हमने सब कुछ सही किया, कर दिया, हमने एटीआर कर दी। एटीआर कर दी तो हमारे को भी वापस ला दो। इंदु दुबे से दो सवाल है। 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं 9 साल की बच्ची की मौत को और ये जो पिता ने बात कही है, ये बड़ी बात है। इनका कहना है कि आज तक इंदु दुबे के जो प्रिंसिपल है स्कूल की, नीरजा मोदी स्कूल की, जब ये डी-एफ़िलिएशन हो चुका है, उसके बाद पेरेंट्स के पास ये मैसेज गया है और आपदा बताया गया है। जिस तरह से फैसला आया है, स्कूल की सीबीएसई की मान्यता रद्द कर दी है, तो तब जाकर क्या स्कूल के होश फाख्ता हुए हैं, क्या तब जाकर स्कूल का प्रशासन क्या नींद से जागा है, तब जाकर क्या उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि क्या कुछ हो गया है और जो माँ-बाप कितने दिनों से अपनी बच्ची के लिए आँसू बहा रहे थे या उनकी तबीयत जितनी ज़्यादा खराब हो गई थी, जिस तरह से वो एक बेहद मुश्किल दौर से गुजरे हैं। इनका कहना है कि सांत्वना के कंडोलेंस के 2 शब्द तक प्रिंसिपल के द्वारा 9 साल की बच्ची की मौत के बावजूद माता-पिता के प्रति नहीं जताए गए हैं। क्या सरकार के द्वारा आपको कोई मैसेज आया है विजय? क्या कुछ कहा गया है? क्या जो 1 से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएँ हैं, उसके बारे में कोई फैसले के बारे में सरकार ने आपको बताया है कुछ? नहीं, नहीं, हमारे पास कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं है कि 8 से 8 तक का जो भी ये डिसीजन सरकार को लेना है, कुछ नहीं है हमें। ये बताएँ कि जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है, पुलिस ने जाँच जो की है वो जिस तरह से बात सामने आ रही थी कि जो खून के निशान थे, जहाँ पर बच्ची गिरी थी, वो खून के निशान मिटा दिए गए थे। जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, क्या पुलिस की जो जाँच अभी तक रही है, उसको आप किसी भी प्रकार से सही मानते हैं? बिल्कुल सही नहीं मानता। हम पुलिस से न जाने कितनी ही बार मिल चुके हैं। हमारे आईओ चेंज हो गए, एसीपी आदित्य काकड़े जी, स्कूल का बैग 10 दिन तक हमारा का बैग 10 दिन तक स्कूल में ही था, खून के निशान मिटा दिए। सबसे बड़ी बात, अभी हमारी रिसेंट मुलाकात हुई थी, हमने पूछा उनसे कि हमें थोड़ा बहुत बताइए कि क्या चल रहा है, केस में क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है, हम सीबीएसई के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो किसी बात को लेकर रेलिंग की बात आई कि अमायरा इतनी आसानी से चढ़ गई, इतनी छोटी रेलिंग थी। तो उनका क्या कहना था कि अगर रेलिंग बड़ी होती तो भी अमायरा चढ़ जाती।
तो मतलब हमारा क्या बंदर का बच्चा थी या बंदर थी जो कितनी भी ऊंची रेलिंग लगा दोगे तो वो चढ़ जाएगी उसकी? इस तरह के बयान अगर पुलिस दे रही है हमें कि रेलिंग अगर बड़ी होती तो हमारा उस पर भी चढ़ जाती, तो मुझे नहीं लगता है पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है और क्या कर रही है सब। शिवानी, जो ये न्याय की अलग जगह है, क्योंकि सीबीएसई जो कि एक न्यूट्रल बॉडी कही जा रही थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। क्या उसको आपको लगता है कि आप और विजय जी जला के रखेंगे? क्या आगे भी जो न्याय की लड़ाई है वो अभी पूरी नहीं हुई है? क्या आगे आप जो आपने कहा कि अ, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, क्या आपको लगता है वो होगा? राजस्थान लेवल पे क्या होगा, अब उम्मीद बहुत कम लगती है। राजस्थान लेवल का तो नहीं पता, जो सेंट्रल बॉडीज हैं वो ही शायद कुछ डिसीजन कहीं ले लें। बट टीचर की गिरफ्तारी, इंदु दुबे की गिरफ्तारी, रचना की ये गिरफ्तारी, रिक्वेस्ट है। ये तो स्टेट का काम है। तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज आप इसे एक्सपेडाइट करिए। जो नॉर्मल लोग, जो हम जैसे पेरेंट्स देख पा रहे हैं उस दिन क्या हुआ, आपकी स्कूल की जिम्मेवारी थी उस बच्ची को वापस बस में घर भेजना था। अगर आपका कहना है वो वॉशरूम कहकर गई, तो देखना था कि वो कहाँ जा रही है। ये वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे, और उसने अपना वो भी चेंज करा, एक कॉरिडोर कॉरिडोर भी चेंज कर दिया। एक बाईजी से भी देखा है हम लोगों ने, वो टकराई है। अभी ये हम लोगों ने रिसेंटली देखा, एक बाईजी के साथ वो टकराई। अगर एक बच्चा, और वो भागी है क्लास से निकलकर, वो चल के नहीं गई है, भागती हुई वो गई है। भागती हुई गई है। ये हमारे को भी नहीं पता था कि वो भागती हुई गई है, क्योंकि तो मेरा कहना है कि स्कूल से पूरी पूरी लापरवाही हुई है। हमने बच्चा ठीक भेजा था, हमें वापस भेजना था इनको। तो गिरफ्तारी तो रिक्वेस्ट, पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। ये पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी, इतनी लापरवाही है। तो क्या ये नीरजा मोदी स्कूल का रसूख था और स्कूल के कुछ लोगों का घमंड था, जिसकी वजह से अब तक उनको लग रहा था या पहले लग रहा था सीबीएसई ऑर्डर के कि कोई बड़ी कार्यवाही नहीं होगी, और जब कार्यवाही हो गई तो मैसेज भेजकर पूरी कार्यवाही को एक आपदा बताया जा रहा है? जिस तरह से अगर ये मामला किसी और छोटे स्कूल में अगर हुआ होता, तो क्या इसी प्रकार का लचर रवैया राजस्थान की सरकार का, राजस्थान के शिक्षा विभाग का रहता? कोई बात ये कह देना कि सीबीएसई के द्वारा ये मैटर देखा जा रहा है और इसलिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब तो करीबन 48 घंटे हो चुके हैं सीबीएसई का ऑर्डर आए हुए। राजस्थान की सरकार इस पूरे मामले में फैसला कब लेगी, लेगी भी या नहीं लेगी, ये बड़े सवाल हैं। और विजय मीना और उनकी पत्नी शिवानी की जो न्याय की लड़ाई है वो उनके मुताबिक कायम रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अपनी बेटी की न्याय की मांग को लेकर अपनी बात को पुरजोर तरीके से आगे रखा है, उस आवाज की, उस इंसाफ की मांग की ये बड़ी जीत है। साफ तौर पर जिस तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का फैसला आया है इस पूरे मामले में, उसने कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को गिल्टी पाया है और इस पूरे मामले में बड़ी ग्रेव वायलेशंस पाई हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में ये कार्यवाही हुई है। पर 9 साल की बच्ची के माता-पिता का मानना है कि ये कार्यवाही नाकाफी है, इसमें गिरफ्तारियां होनी चाहिए। प्रिंसिपल इंदु दुबे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्लास में जो टीचर्स मौजूद थी, जिनकी मौजूदगी के बावजूद बुलिंग की शिकायत जो कथित तौर पर 9 साल की बच्ची ने कई बार की, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इनकी मांग है उन तमाम आरोपियों के खिलाफ, जो कि इनके हिसाब से इस पूरे मामले में आरोपी ही नहीं दोषी हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग को, राजस्थान की सरकार को स्कूल के खिलाफ, स्कूल प्रशासन के खिलाफ आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। विजय और शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो चैट के जरिए। धन्यवाद।